हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करेंगे इसी सीरीज़ का फोर्थ डेरिवेशन चैप्टर 1 का, दैट इज़ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आप सबको पता होगा कि गॉस थ्योरम क्या होता है, तो उसी का प्रूफ करेंगे आज। बहुत छोटा सा प्रूफ है, जल्दी से देख लीजिए। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ गॉस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि गॉस थ्योरम अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चाहिए, कॉन्सेप्ट के वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, गॉस थ्योरम आप सबको पता होगा। अगर आप ये डेरिवेशन करने आए हैं तो आपको ऑब्वियसली गॉस थ्योरम पता होना चाहिए और पता ही होगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि गॉस थ्योरम कहता है दिस दिस इज़ व्हाट गॉस थ्योरम इज। इसी को आज हम प्रूफ करने वाले हैं। होप आपको विजिबल होगा। इनक्लोज्ड पूरा लिख देता हूँ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ व्हाट गॉस थ्योरम इज़ कि जो किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है, वो किसके इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको कह सकते हैं वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। दिस इज ओनली व्हाट इज गॉस थ्योरम इज। कि कोई भी हमारा गॉसियन सरफेस है, उससे फ्लक्स आपको पता ही होगा क्योंकि आप ये डेरिवेशन करें। कॉन्सेप्ट चाहिए तो बता दीजिएगा। फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स तो वही होता है नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस से, तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, फिर से सुनिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है एक क्लोज सरफेस में? तो वो होता है हमारा क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भैया गॉस थ्योरम ने कहा था। अब इसी को हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया, कुछ भी कोई भी सरफेस ले लिया। ये एक हमने जो भी लिया है वो स्फेरिकल लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग जो लेते हैं वो स्फेरिकल ही लेते हैं, तो इसमें भी प्रूफ के लिए भी अजम्पशन जो हम लोग गॉसियन सरफेस का लेंगे वो स्फेरिकल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा एरिया यहाँ से ले लेते हैं। ये एरिया ले लिया है सरफेस पर, ये एरिया हमने ले लिया। इस एरिया को क्या देते हैं? डीएस। अच्छा, अब डीएस कितने बच्चों को पता है? ये भी पता होना चाहिए। डीएस क्या है? डीएस क्या है सर? और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज से अब देखिए डीएस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। डीएस इज नथिंग बट एरिया वेक्टर। डीएस क्या है? ये डीएस है एरिया वेक्टर। आपका एरिया वेक्टर क्या है सर? एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर दें। अभी इस वीडियो में मैं इतना डिटेल कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा आप लोगों को डिटेल्ड में। डीएस अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा झलक दे दूं। डीएस कुछ नहीं होता, एक एरिया वेक्टर। तो क्योंकि कई बार फिजिक्स में हम कई सिचुएशंस के क्रॉस आते हैं और हमें पता चलता है कि जो हमारा एरिया है उसको उसको वेक्टर भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। कई बार कई जगहों पर वेक्टर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से डील कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें एरिया को वेक्टर लेना पड़ता है, फ्लक्स में भी और आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो एरिया को वेक्टर लेना पड़ता है और एरिया की एक डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ती है। और नेट आउटवर्ड है, इनवर्ड है, ये सब आपको पता होगा एरिया वेक्टर के बारे में। सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड, सरफेस से नॉर्मली इनवर्ड। 3D के केसेस में तो सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है केवल। अगर मैं एक 3D सरफेस की बात करूँ, जैसे क्यूब की बात करूँ, तो क्यूब के एक फेस से एरिया वेक्टर केवल आउटवर्ड लेंगे हम लोग, आउटवर्ड नॉर्मल। और हम लोग जनरली आउटवर्ड ही नॉर्मल लेते हैं। जैसे इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, तो ये सरफेस है आउटवर्ड नॉर्मल इस तरीके से। अगर मैं अपने इस हाथ की बात करूँ, ये मेरा हाथ सरफेस है, तो आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ से, इस तरीके से। तो दैट इज़ व्हाट एरिया वेक्टर। तो ये छोटा सा हमने एरिया ले लिया डीएस, उससे ये एरिया वेक्टर निकल रहा है इस तरफ। आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, तो हमने एरिया ऐसे लिया है, तो इससे ऐसे निकलेगा एरिया वेक्टर, नॉर्मली बाहर निकलता है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। ये हमने क्यू एक चार्ज लिया है इनसाइड। और अब देखिए चार्ज इससे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकली तो पॉजिटिव चार्ज लिया, और से भी हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यू ले लिया इनसाइड। ये कुछ कहानी हो गई। अब आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, जो मैं लिख देता हूँ आप देख लीजिएगा। बस वही थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, फिर आप वो चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए
ये जो मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी है थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही चीज़ें आप लोग को एग्जाम में लिखनी होंगी। ये गॉसियन सरफेस बनाया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, एक चार्ज इंक्लोज किया, सेंटर पे चार्ज इंक्लोज किया और ये छोटा सा एरिया ले लिया डीएस से एरिया नॉर्मली आउटवर्ड जाता है, एरिया वेक्टर दैट इज डीएस। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर। सपोज द सर्फेस एस इज अ स्फेयर। क्या सपोज किया हमने? सरफेस एस को स्फेयर ऑफ रेडियस आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? आर डिस्टेंस है, ये आर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है। सेंटर्ड ऑन क्यू देन द एस इज अ गॉसियन सरफेस। सेंटर्ड ऑन क्यू का मतलब कि जो क्यू चार्ज है वो उसके गॉसियन सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है। गॉसियन सरफेस है स्फेयर, उसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। कुछ इस तरीके की कहानी है। तो वही लिख देना आपको। कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर। सपोज दैट सरफेस इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन क्यू। सरफेस स्फेयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन अ क्यू, सेंटर्ड ऑन चार्ज क्यू मतलब क्यू बीच में उसके रखा है, तो वो सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। जैसा हमने कहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ये सबको पता होगा। अगर मैं इस सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ तो आप क्या बताएंगे मुझसे? यही तो बताएंगे ना, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई। किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो क्या होता है? KQ/R², तो सबको पता होगा, ठीक है। अगर हम फ्लक्स एसोसिएटेड पूछें, अब इस छोटे से एरिया से गौर करिएगा, अब इस छोटे से एरिया से मैं फ्लक्स आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये किस तरीके से हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू एरिया, फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, छोटा सा एरिया डीएस है ना। अब डीएस एरिया से, छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना होगा? मैंने फ्लक्स क्या बताया था? किसी भी क्लोज सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स जो निकल रहा हो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली जो निकल रहा हो, वो हम कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स टू एरिया डीएस। अब इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा? तो एक छोटा सा फ्लक्स निकल रहा होगा क्योंकि हमने छोटा सा डीएस एरिया लिया है। तो देखिए, कभी भी फिजिक्स में और ये डेरिवेशन को, अरे सॉरी, डिफरेंशिएशन को ऐसे समझा करिए, ये डीएस है ना, छोटा सा एरिया हमने लिया है, तो हमेशा उससे एसोसिएटेड जो चीज़ होगी वो छोटी होगी। उस छोटी सी चीज़ को हम बड़ी चीज़ के लिए इंटीग्रेट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी करेंगे, आगे भी हम कुछ चैप्टर्स में कर रहे होंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? छोटे से एरिया से हम छोटी सी चीज़ निकल रही है, उस छोटी सी चीज़ को बड़े से एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज़ ऑल द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये छोटा सा एरिया डीएस लिया है, तो इससे एसोसिएटेड एक छोटी सी हमारी वो होगी, छोटी सी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं डी फाई। हमेशा डी लगा देते हैं ना, डी फाई ई क्या है? फ्लक्स है। तो डी फाई ई, छोटा सा फ्लक्स इस छोटे से एरिया से निकल रहा है। क्लियर हो मेरे ख्याल से बिल्कुल। तो वो कितना हो जाएगा? अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग को पता है नहीं पता कमेंट करिए। ई.ds मतलब ये छोटा सा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका एरिया वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फाई ई मिल जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो वो होता है ई ए, एरिया मतलब एरिया ऑफ द सरफेस। वैसे ही एरिया ऑफ द सरफेस इज डी एस, छोटा सा एरिया डी एस लिया हम लोगों ने, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर हमारा हो जाता है छोटा सा फ्लक्स जो कि इससे एसोसिएटेड है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ई, और फाइनल फॉर्मूला आपको पता ही होगा, E.ds कॉस थीटा। E.ds कॉस थीटा। अब सर थीटा क्या है? तो थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कहाँ होगा? ये चार्ज क्यू प्लस, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने टेस्ट चार्ज लिया है तो ये पॉजिटिव माना है हमने, नेगेटिव होगा तो भी निकल जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। और ये जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये थीटा क्या है? लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है हमारा थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, डीएस एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल, मतलब ये भी इधर ये भी इधर, तो एरिया एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बात करते हैं तो 0 पुट कर लेंगे। कॉस 0 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? जो हमारा डी ई है, डी
फाई ई, टी फाई ई हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डी एस, ई डी एस ये हो जाएगा। ये कहानी कुछ ऐसी चलेगी, इस तरीके से हो जाएगा ई डी एस। अब ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को जो छोटे से सरफेस से निकल रहा है वो है ई डॉट डी एस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, थीटा 0 रख के। तो अब इसको हम इस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ रहा होगा, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। मैं यहीं पे आपको करके इस तरफ करके दिखा दूंगा। 1 2 3 हो गया होगा। तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ थोड़ा सा इधर, और ये आपको यहाँ पे अब कहानी दिखाता हूँ। तो जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है फ्रॉम दिस छोटा सा एरिया, दैट इज ई डॉट डी एस। कैसे आया आपको पता है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे इस छोटे से फ्लक्स को, क्योंकि हमारा तो वही है ना, हमारा तो अप्रोच ही वही है कि हमको पूरे सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो इस छोटे से फ्लक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या कहानी क्या होती है कि थोड़ा सा मैं अगर आपको डीप बताने की कोशिश करूँ तो ये छोटा सा एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही कई छोटे 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 एरिया से मिलकर के स्फेयर बना होगा। तो उन इस छोटे से स्फेयर, इस छोटे से एरिया को इन छोटे 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 सारे एरिया से जितना भी फ्लक्स एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग इस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस सरफेस के लिए इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारा पूरा स्फेयर बना देगा। स्फेयर बना देगा तो उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो सारा फ्लक्स भी जुड़ के फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो ये कहानी होती है इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पे आप देखिए, तो जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई ई क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक छोटे से एरिया से। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वैल्यू को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली पूरा फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पे जब डी फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल मिल रहा होगा वो हमें फाई ई मिल जाएगा। फाई ई मतलब टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट स्फेयर। ई डॉट डी एस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो ई बाहर आ जाएगा, ई बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। यहाँ डी एस, अब डी एस की जो कहानी है, ये जो छोटा सा एरिया है डी एस, इसको अगर सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ रहा होगा ज़रा सोचिए। ऑब्वियसली एरिया ऑफ द स्फेयर, एरिया ऑफ द स्फेयर आ रहा होगा ना। तो ऑब्वियसली, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, आपको समझने के लिए, ये छोटा सा एरिया जो डी एस है इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर। एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो 4πr², चेक कर लीजिएगा, 4πr² होता है एरिया। समझ रहे होंगे ना, छोटे से एरिया को, ये देखिए छोटे से एरिया को छोटे 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 सारे एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो से सरफेस एरिया ही तो बन रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, वही चीज़ है यहाँ पे। इसी के लिए 4πr² लिखा गया है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², ई की वैल्यू लिख लीजिए। फाई ई इज इक्वल टू, ई होता है KQ/r², और ये हो गया यहाँ पे 4πr²। के की वैल्यू पुट करिए, फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही होती होगी कहानी, यही तो कहानी होती है, के की वैल्यू यही तो होती है। 4πr² लिख देंगे, r² से r² गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ठीक, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, r² से r² गया। यहाँ पे फाई ई की क्या वैल्यू आ रही है सर, 1/, ये देखिए 1/ε0 टाइम्स चार्ज, 1/ε0 टाइम चार्ज। इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज, ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, गॉसियन सरफेस जो हम लोगों ने लिया था, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस क्या आ गया, Q/ε0। देखिए कहानी बन गई, और इसी तरीके से मज़े से आपने प्रूफ कर दिया इसको। ये देखिए, फाई ई इज टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस अपॉन Q/ε0। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था और ये कुछ कहानी ऐसी चली थी। और इधर भी देख लीजिए, इसको मैं एक फ्रेम में अगर लेने की कोशिश करूँ तो आपको ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा। ये देखिए पूरा डेरिवेशन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, डाउट हो को तो कमेंट में पूछिएगा। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और बस पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।